नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5वीं में हिंदी विषय पढ़ते समय हमें पाठ 14 मैं सड़क हूँ, इस विषय को पढ़ते वक्त आपके ख्याल में आता होगा कि सड़क ये तो निर्जीव है, पर ये कैसे बोल सकते। लेकिन हम सब मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होते हैं, तो हम बुद्धिमान कैसे कहलाते हैं कि हमारी जो है विचार प्रणाली विकसित हुई है, तो हम विचार करते हैं। वो विचार हम किताब में लिख सकते हैं। तो मैं सड़क हूँ। देखिए, हम हमारी आत्मकथा लिखते हैं और हमें कल्पित कथा भी लिखनी आती है। कल्पना करके हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि मैं पंछी होता तो मैं नभ में आकाश में उड़ पाता। ऐसा हम सब कभी आप सभी छात्राएं कल्पना करते, ऐसी कल्पनाएं, और वो आपकी आत्मकथा लिखनी है। मैं पंछी उड़ता तो मैं आकाश में उड़ सकता, उसके बारे में आपके विचार आपको लिखने होते हैं। कभी कभी कौन सी निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे कि हमारा विद्यालय, उसकी आत्मकथा लिखनी होती है। तो हमें वो आत्मकथा लिखनी आनी चाहिए। पढ़ो और समझो में देखिए पाठ 14 मैं सड़क हूँ। चलिए देखते हैं मैं सड़क हूँ के बारे में आत्मकथा कैसे लिखी जाती है और उसका अध्ययन कैसे करना है, हम देखते हैं। मैं सड़क हूँ। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। चलिए देखते हैं सड़क का आत्म परिचय, आत्मकथन देखते हैं। सड़क क्या बोलती है? मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। सड़क, आप देखते हैं कि सब लोग कहाँ से जाते हैं? मुख्य सड़क से या अन्य सड़क से ही जाते हैं। इधर उधर जाने के लिए, परिवहन के लिए हमें सड़क ही जरूरी होती है। सड़क पे आप कौन कौन सी जो गाड़ियाँ हैं वो देखते हैं। कभी आप देखते हैं आदमी चलता है, रिक्शा चलती है, बस चलती है, साइकिल चलती है। सभी के लिए उपयोग में होता है सड़क। इधर से उधर जाने के लिए आपको सड़क चाहिए होती है। बालक, जवान, बूढ़े, सभी को सड़क चाहिए होती है। घर और विद्यालय, इसके बीच जो हमें सड़क से ही हम विद्यालय आते हैं, सड़क से हम विद्यालय से घर जाते हैं। इस सड़क के किनारे आपको देखने को मिलता है कि मकान मिलते हैं। जो लोग रहते हैं मकान और सड़क के किनारे बनाते हैं। इससे उन्हें आसानी मिलती है सड़क से यातायात करने के लिए। यातायात यानी कि परिवहन, आना जाना। सामान बेचने के लिए लोग दुकानों की दोनों ओर सड़क की दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर जो चौराहा होता है उस पर पुलिस खड़ा होता है और वो इस सभी लोगों का, आने जाने वाले वाहनों का नियंत्रण करता है। वह यातायात को अनुशासित, नियंत्रित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कभी कभी लोगों को मुड़ना पड़ता है, लेकिन रास्ता
सीधा ही चलता है। कभी कभी लोग उनकी ज़रूरत के लिए क्या करते हैं, उसको रास्ते को टेढ़ा कर देते हैं, कभी किस तरफ मोड़ देते हैं, कभी ऊंचा बना देते हैं, कभी नीचा बना देते हैं। ऐसा लोगों के स्वार्थ के ऊपर होता है। आगे देखते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था, उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलकाता कोलतार डाकघर, पक्की सड़कें बनने लगी। फिर कोलतार डाकघर डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है, इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाजी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ो, लोगों में मेल जोल बढ़ाओ, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। देखिए सड़क क्या कहते हैं कि आरंभिक जो स्वरूप था सड़क का वो क्या कैसा था, कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी चलती थी, ऐसी वाहनें चलती थी। फिर क्या हुआ, पक्की सड़कें बनने लगी। पक्की सड़कें किस से बनती है, कोलतार उस पर डाला जाता है और वो पक्की सड़कें बनती है। आजकल नई तकनीक है, आजकल सीमेंट के सड़क बनाई जाती लगी है। सड़क को दुख उस समय होता है जब लोग उसे गंदा करते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो सड़क को गंदा करते हैं। किधर भी कहाँ भी सड़क पर थूक देते हैं, बिना सोचे समझे कूड़ा कचरा डाल देते हैं। लोग जगह जगह खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे क्या होता है, सड़क के शरीर को बहुत घाव पहुंचता है। माना कि वो कृत्रिम है, लेकिन वो हम देखते हैं कि उसकी आत्मकथा देख रहे हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं भी होती है। दुर्घटना से अनेकों की जान भी चली जाती है। फिर भी लोग न जाने क्यों ऐसा करते हैं। सड़क हमेशा साफ सुथरी रहना पसंद करती है, सबको रास्ता दिखाना चाहती है। मेरे कारण, मुझे रास्ते के कारण देश में दूर दूर तक लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। जहाँ सड़क जाती है वहाँ का परिसर विकसित हो जाता है। हमने देखा है, हमारे पास से वो नेशनल हाईवे 3 गया है तो हमारा भी विकास हुआ है। सड़क चाहती है कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों को मेलजोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। सड़क को ये भी विश्वास है कि एक दिन उसकी इच्छा पूरी होगी। देखिए सड़क के जो है महामार्ग, ऐसा होता है महामार्ग और द्रुत गति मार्ग, दुपदरीवा रास्ता। उसके नीचे देखते हैं अंत्याक्षरी खेलो। सड़क आखिरी में क्या कौन सा वर्ण आया है, क। तो क से शब्द बनता है किनारे, र से बनता है रास्ता, तो से बनता है तकनीक, काम, मकान, निकिता, तांगा, गाजर, रश्मि आदि शब्द की ऐसी अंताक्षरी आपको खेलनी है। सड़क कैसे साफ सुथरी रख सकते हैं ऐसा आपको बताना है। ये सभी आपको नोटबुक में लिखना है और इस पाठ का आपको वाचन करना है। विद्यार्थियों, ये हुआ सड़क का आत्मकथन। आपको ऐसे ही आपका आत्मकथन लिखना है। और अन्य नदी, उद्यान, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पगडंडी यानी पैदल जाने का रास्ता, पगडंडी, उसका आत्मकथन लिखना है। इस तरह आज हमने
मैं सड़क हूँ ऐसा आत्मकथन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।